नमस्ते। मैं विशाखा पुनवानी आपके सामने समक्ष में प्रस्तुत हुई हूँ पुनः काफी लंबे समय के बाद अपने इस चैनल कुमारास एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड में। जैसा कि मैंने गुरु के जो अप्रैल में आपसे बात करी थी, तब मैंने कहा था कि मैं बड़े जो भी ट्रांजिट होंगे, जो भी मूवमेंट होंगे प्लैनेट्स के, उस समय मैं आपसे जरूर चर्चा में उपस्थित रहूंगी। तो उसी श्रृंखला में आज मैं काफी लंबे समय के बाद में आपके साथ में हूँ। इस बार मैं जो वीडियो आपसे डिस्कशन के लिए लाई हूँ और जो आपको बताने की जानकारी मेरे पास में है, वह है राहु और केतु के परिवर्तन को लेकर। इस वीडियो में हम राहु से जनित पीड़ाएं, जो कि इस परिवर्तन को, जो कि अभी 30 अक्टूबर 2023 के दिन होने वाला है और जो 18 माह की अवधि के लिए होगा। राहु और केतु हमेशा ही 18 माह के लिए परिवर्तित होते हैं। किसी भी राशि में जाते हैं तो 1.5 साल का समय ये एक राशि में अपना लगाते हैं। वहां जहां भी इनके संबंध, दृष्टि संबंध बोले या जिस भाव से ये संबंध बनाते हैं, उस संबंधित चीजों से हमें अपनी जन्म पत्रिका में जिस उपस्थिति में ये है वैसे फल देते हैं। राहु और केतु की यदि मैं बात करूं तो ये दोनों ही घर एक्सपेंशन के घर में बैठने वाले ग्रह होते हैं और इनका संबंध भी एक्सपेंशन से ही होता है। यदि किसी चीज का विस्तार है इस दुनिया में तो आप समझिएगा कि वहां राहु और केतु की कृपा सदैव बनी। यानी यदि किसी का फैला हुआ बिजनेस है तो आप ये मान के चलिएगा कि उसमें राहु केतु का कहीं ना कहीं हाथ है। हम देखते हैं कि जो लोग इंटरनेशनल या ओवरसीज बिजनेस करते हैं उसमें राहु और केतु अपना बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। राहु और केतु हमेशा सेम दूरी पर रहते हैं, यानी सेम एक्सिस पर। राहु और केतु यदि कहा जाए तो, यदि फॉरेन एस्ट्रोलॉजी की हम बात करें तो ये ड्रैगन है और ड्रैगन का मुंह राहु है, पूंछ केतु है। सिमिलरली यदि हमारे ग्रहों में हम नाग का स्थान राहु के हिसाब से देखा जाए तो नाग का मुंह और जो शरीर है वो केतु है। इसलिए हमें जहां तक एस्ट्रोलॉजी की बात है और वैदिक ज्योतिष जो भारतीय पद्धति के अनुसार देखा जाता है, उसमें राहु से जो राहु का प्रभाव जिन व्यक्तियों पर ज्यादा होता है वो बहुत बुद्धिमान, चतुर, चालाक और कहते हैं कि अपना समय से अपना काम निकालने वाले लोग होते हैं। उनके ऊपर राहु का ये कृपा जरूर होती है। वो दे आर वेरी इंटेलिजेंट इन देयर वर्क। अपना टाइम पर काम कैसे निकाला जाता है यह वह बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपसे राहु के परिवर्तन पे बात करूंगी, उससे जनित पीड़ाओं पे बात करूंगी, उससे होने वाले लाभ पर बात करूंगी और साथ ही साथ हम उपाय की भी बात करेंगे। क्योंकि राहु है और राहु को लोग शनि की तरह ही लेते हैं, वैसे वो शनि की तरह ही है। पापी घर जो ग्रह होते हैं उनमें इनकी गिनती होती है हमारे ज्योतिष शास्त्र में। राहु जो इस समय परिवर्तित हो रहे हैं वो मीन राशि में हो रहे हैं 30 अक्टूबर 2023 को, और वो अभी मेष में चल रहे थे 1.5 साल से, और अब वो परिवर्तित होकर 18 माह के लिए मीन राशि में चले जाएंगे। उनके सामने केतु रहेंगे जो कि कन्या राशि में रहेंगे। राहु का अभी जो नक्षत्र परिवर्तन भी समझे तो रेवती नक्षत्र जो कि बुध का नक्षत्र है उससे वो संबंध बनाएंगे और मई तक वो वहीं उसी से संबंधित रहेंगे। उसके बाद उनके प्रभाव में भी अंतर आएगा क्योंकि गुरु का परिवर्तन भी होगा। गुरु के परिवर्तन से राहु के ऊपर काफी प्रभाव पड़ता है। तो हम देखेंगे कि किस तरह से मेष से लेकर मीन तक राहु का प्रभाव बना रहेगा। अच्छे और बुरे प्रभाव से बचने के उपायों पे हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ यदि मैं और बात करूं तो राहु जो होते हैं वो नॉर्मली इंटरनेट जो अभी हम जिसका उपयोग कर रहे हैं, अभी सबसे सामने हमारे एक बहुत बड़ा उदाहरण जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है वो इंटरनेट। क्योंकि इंटरनेट आज की जो हमारी जीवन शैली उसकी एक रीढ़ की हड्डी की तरह कार्य कर रहा है। मैं आपसे जुड़ी इंटरनेट के थ्रू हूँ, आप मुझसे जुड़े इंटरनेट के थ्रू हैं। हम हमारे परिवार से दूर सवेर जो भी हम बात करते रहते हैं वो हमारे ऊपर कृपा राहु की ही है। तो राहु को हमेशा जो बुरी दृष्टि से देखा जाता है ऐसा ना माने। हर ग्रह अपने साथ में एक अच्छा और बुरा प्रभाव दोनों रखता है। सिमिलरली उसी तरह राहु और केतु भी रखते हैं। तो राहु यदि देखा जाए तो बड़ी सफलता के कारक कहे जाते हैं। बड़े एक्सपेंशन, जैसे कि मैंने बताया, विस्तार पूर्वक कार्य करना, विस्तार करना चीजों का, चाहे फिर वो परेशानी क्यों ना हो, परेशानी में भी विस्तार, और यही वह लाभ हो तो लाभ में भी विस्तार की बात करते हैं। तो राहु को जब भी हम स्टडी करते हैं तो राहु का मेजरली लोगों के ऊपर जो एक प्रभाव है वो यही है कि बहुत डरावना
और भ्रम पैदा करने वाले और बुरा करने वाले, नुकसान करने वाले ग्रह होते हैं। लेकिन जिन कुंडलियों में राहु बहुत अच्छा माना गया है वो नासा के इंजीनियर बनते हैं। चंद्रमा और राहु की जो युति कहलाती है वो इंजीनियरिंग के लिए बहुत जानी मानी युति है। मानसिक कष्ट तो होता है ऐसे लोगों को अनडाउटेडली, उसमें कई जगह उसमें डिग्रीज का भी बहुत मायने रखता है, लग्न क्या है वो भी मायने रखता है। पर राहु और केतु का जो कॉम्बिनेशन है वो लोगों को रिसर्च वर्क में, स्पेशली जो स्पेस में वर्किंग लोग होते हैं, उसके लिए राहु का चंद्रमा के साथ की युति का बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं। अब मैं आपसे जो बात करूंगी इसमें मैं आपसे ये जरूर कहूंगी कि वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि मैं आपसे इनके उपायों के ऊपर भी वीडियो के अंत में बात करूंगी और मेष राशि से मीन राशि के लिए किस किस तरह से ये प्रभावकारी रहेंगे। यदि आपने मेरा इस चैनल कुमारस एस्ट्रोलॉजी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज सब्सक्राइब इट और पास में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे मेरे जो, वैसे भी मैं आपसे काफी लंबे अंतराल के बाद मिलती हूँ, तो मेरा जो भी आपको नोटिफिकेशन है वो टाइमली आपको मिल जाए और आप मेरे साथ में जुड़े रहें। अभी तक जुड़े रहने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए, मेष राशि पर राहु का क्या प्रभाव पड़ने वाला है और क्या राजयोग बनाएंगे, बल देंगे। कनेक्शंस के प्लैनेट है राहु, तो क्या कनेक्शंस बढ़ाएंगे, और भी इससे ज्यादा हम बात करेंगे। अब समझदारी, चालाकी और कैसे अपने काम को, मैथमेटिशियंस जो होते हैं उनमें भी कई जगह पे राहु का कुछ हद तक बुध के साथ में प्रभाव रहता है। अपॉर्चुनिस्टिक लोगों को राहु प्रदत्त रहते हैं वो। तो इस तरह से ये वो अश्विनी नक्षत्र से रेवती नक्षत्र, यानी कि अश्विनी नक्षत्र जो अभी अग्नि कारक नक्षत्र था, अब वो रेवती नक्षत्र जो कि जलीय नक्षत्र है, तो विस्फोट एक पैदा होता है ना, जैसे अग्नि और जल का जब कॉम्बिनेशन होता है तो धुआं राहु खुद इटसेल्फ है और धुएं का उत्पादन भी होगा। इस तरह की जो स्थिति हमारे ग्रह नक्षत्रों में राहु की उपस्थिति से बनेगी, तो यह थोड़ा सा बाहर जो हमारी दुनिया है उसमें भी आप देखेंगे कि परिवर्तन दिखेंगे। उपाय की मैं बात करूंगी अब आपसे, और मैं शुरुआत करती हूँ मेष राशि से। मेष राशि के लिए राहु के परिवर्तन। मेष राशि के लिए राहु जो इस समय आएंगे वो 12th हाउस में, यानी 12वें घर से, विदेश का स्थान है 12वां घर। हॉस्पिटल के खर्चों का, हॉस्पिटल में भर्ती होने का भी समय होता है अगर 12वां ग्रह एक्टिवेट हो जाए पूरे तरीके से। और इसके साथ साथ वह आपके विदेश गमन का भी समय होता है, वो आपके खर्चों का भी समय होता है और ग्रह कलेश का भी एक जगह होती है 12वां घर। तो वहां पे राहु की उपस्थिति कुछ इस तरह की समस्याओं से जुड़ेगी। फाइनेंशियली आपकी जो कुछ क्राइसिस थे वो आपके थोड़े से रिजॉल्व तो होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उलझने भी पैदा करेंगे। एक आपकी फाइनेंस से रिलेटेड ट्रैवलिंग वो बढ़ा देंगे। यदि आप कोई कार्य करना चाह रहे हैं तो हो सकता है कि ट्रैवलिंग के थ्रू आपका वो कार्य सिद्ध हो जिसमें आपका फाइनेंस जुड़ा हुआ है, फाइनेंस से रिलेटेड यदि आपका कोई कार्य अटका हुआ है। तो जॉब में यदि राहु अच्छा था तो स्थान परिवर्तन करा सकते हैं वो आपका। यदि अभी तक आपका राहु अच्छा दे रहा था फल, तो हो सकता है आपका कोई ट्रांसफर, प्रमोशन भी दे सकते हैं। देखिए, यदि पत्रिका में राहु की उपस्थिति एक अच्छे ग्रह से बन रही है, अच्छे भाव से बन रही है, तो फिर आपको राहु इस समय भी ऐसे फल देते हैं जो आपके लिए फेवरेबल होते हैं। लेकिन यदि आपके फेवर में नहीं है राहु, वो आपकी पत्रिका के अध्ययन से आपको पता पड़ेगा, तो उस केस में वो आपको कोई नेगेटिव सूचना के लिए भी देते हैं। यानी कि जॉब में है तो कोई ऐसी जगह आपको जाना पड़ जाए जो आपकी लाइकिंग की प्लेस ना हो, आपका जो भी एक औहदा हो उसमें कोई चेंज हो जाए, इस तरह के परिवर्तन को इंडिकेट करते हैं राहु जब भी 12th हाउस में आते हैं। और इसके साथ साथ आपको बोलने का बहुत विशेष ध्यान रखना है। वैसे तो राहु के लिए और केतु के लिए दोनों में वाणी के ऊपर संयम बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये दोनों ग्रह जो है वो पापी ग्रह है और जो बुद्धि जिस तरह से चलाते हैं, तो बुद्धि अगर भ्रष्ट होती है तो इंसान के मुंह से ही निकलता है वो गलत वर्ड। तो वो चीज के ऊपर आपको बहुत स्पेसिफिकली वर्क करना रहेगा। वैसे मेष राशि के लिए थोड़ा सा चिंताकारक समय रहेगा, किंतु मई के बाद में उपस्थितियां जो राहु की रहेगी उसमें फर्क आएगा, क्योंकि गुरु का परिवर्तन वृषभ राशि में मई में हो जाएगा, तो उससे काफी कुछ फर्क आपकी लाइफ में आएगा। लेकिन अभी नवंबर से लेकर मई तक का समय कठिन और कष्टकारक रहेगा। वृषभ राशि की मैं बात करूंगी। वृषभ राशि के लिए एक शुभ परिवर्तन कहेंगे इसको। 12th हाउस में से निकल के राहु अब आपके 11th हाउस में आ रहे हैं, और 11th हाउस एक लाभ का स्थान होता है, लाभकारी जगह है वो आपके लिए, आपके इच्छा पूर्ति की समय है। और जब भी पापी ग्रह यहाँ पे काफी प्रसन्न रहते हैं,
11th हाउस एक अच्छा उपचय भाव भी कहा गया है इन चीजों के लिए। और यहाँ से आपके कर्म क्षेत्र में भी बहुत कुछ प्रभाव डालेंगे। आपको नए कार्य मिलेंगे, नए कार्यों की आपके लिए नए क्रिएशन होंगे, अपॉर्चुनिटीज, अवसर मिलेंगे। वृषभ राशि के लिए इच्छा पूर्ति का समय है। एक एडवाइजरी सक्सेस आपको मिलेगी यदि आप लॉयर हैं, एडवाइजरी है, कंसल्टेशन में काम करते हैं, इस तरह के किसी भी लीगल एस्पेक्ट्स से जुड़े हुए लोग हैं आप, तो उसमें आपको काफी लाभ देंगे राहु यहाँ पर। और आपके लिए कनेक्शन बढ़ाएंगे, कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे, आपके कॉन्टैक्ट से कनेक्शन बढ़ेंगे और नए कॉन्टैक्ट से आपको लाभकारी स्थिति पैदा करेंगे। तो ओवरऑल इनकम बढ़ाएंगे। यदि आपका आप एक्जिम पॉलिसी यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हैं, भारत सरकार के या भारतीय बाहर की भी सरकार के, वहां आपको लाभ की संभावना राहु आपके लिए पैदा करेंगे और अच्छा बनाएंगे। कनेक्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको आगे बढ़ाने के लिए वो काफी कुछ आपके लिए करेंगे और धन वृद्धि के नए उपयोग आपको मिलेंगे। बड़े भाई बहनों के कनेक्शन का काफी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उनके साथ के संबंध आपके थोड़े से बिगड़ सकते हैं, वहां आपको परेशानी आ सकती है। तो इस केस में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। पारिवारिक मैटर पर आपकी चिंताएं जो होगी वो थोड़ी सी बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर भी हो सकती है, संतान से भी थोड़ी सी आपको कुछ परेशानी आ सकती है, उनके साथ के संबंधों में आपके कहीं ना कहीं कोई आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो राहु का परिवर्तन वृषभ राशि के लिए वैसे तो बहुत अच्छा है। जो अभी तक आप शनि की एक तरह से कंटक शनि आपकी जीवन में उपस्थिति बनाए हुए हैं 11th हाउस में, उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिलीफ कर्म स्थान से रिलेटेड राहु आपको देने वाले। चलिए आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि के 10वें भाव से राहु का संचरण आपके लिए बहुत लाभकारी स्थिति पैदा करेगा। राहु का वैसे भी ये फेवरेट स्थान है। जो लोग लीकर के बिजनेस से जुड़े हैं, जो लोग इस तरह के अवैधानिक कार्य, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन राजनेता होते हैं जो कि काफी अच्छे लेवल पे एक गुप्त रूप में कार्य करने वाले लोग होते हैं, जैसे कि कुछ मछली उत्पादन, एनिमल बिजनेस, इस तरह की जो भी गलत एक्टिविटीज से जो मैं, क्योंकि देखिए वीडियो सभी लोग देखते हैं तो सभी को बताना जरूरी है, जबकि मेरा संदेश यही है कि कोई भी गलत कार्य जीवन में कभी नहीं करना चाहिए, वो कभी भी आपके लिए फ्रूटफुल नहीं होता है। पर किंतु ग्रह नक्षत्र इस पूरे ब्रह्मांड में सभी को परिवर्तन से अपने प्रभावित करते हैं, तो बताना आवश्यक हो जाता है। एक ज्योतिष की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाती है यहाँ पर। तो उन लोगों के लिए ये संबंध अच्छा है राहु का कर्म क्षेत्र से। आपको एक बड़ा प्रमोशन भी मिल सकता है, आपके जॉब में भी आपके एक्सपेंशन यानी कि आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बढ़ेगी, लेकिन आपके अधिकार भी बढ़ा देंगे राहु, और आप काफी कुछ कंट्रोलिंग बॉडी के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करेंगे। यदि अभी तक आप किसी कंट्रोल को या किसी पद को संभालने की इच्छा रख रहे थे, तो वो अब आपकी इच्छा पूर्ति का समय आ सकता है। एक नए आइडियाज आपको कार्य करने के लिए राहु यहाँ पे प्रदान करेंगे। उन आइडियाज के ऊपर आप कार्य करेंगे तो आपको लाभ भी होने वाला है। मतलब ऐसा नहीं है कि राहु सिर्फ आपको सिर्फ आइडियाज देंगे, आप उनको एग्जीक्यूशन भी ले आएंगे और लेकर भी आ जाएंगे, और उससे आपको फायदे भी होंगे। तो इस तरह से बहुत अच्छा कार्य करेंगे आप। यहाँ पर एक ट्रांसफर के योग है, किंतु घर में आपकी दृष्टि है राहु की, तो उससे आप ग्रह कलश से बचिए, क्योंकि देखिए इंसान जब भी अगर कमजोर पड़ता है तो वो अपने रूट से कमजोर पड़ता है, और व्यक्ति का रूट होता है परिवार। यदि परिवार में शांति नहीं है, परिवार में समस्या है, तो इंसान की प्रगति बाधित होती है। इसलिए आपको परिवार को भी संभालना है अपने कार्य के साथ साथ। आपको किसी भी तरह का घमंड से बचना है। कई जगह राहु इस तरह की आपकी मतलब सोची हुई मतलब अचानक देने वाली खुशियां, अचानक देने वाली सफलताओं के कारक होते हैं राहु। इस तरह की सफलता से आपका परिचय करा देंगे, तो उसके गुमान में आप अपने व्यवहार में, एटीट्यूड में कोई कहीं से समस्या ना पैदा करें तो अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफर के योग भी आपके होने की संभावना है, अच्छी जगह ट्रांसफर हो सकता है आपका। तो ओवरऑल मिथुन राशि के लिए राहु का ये संचरण अच्छा मान रही है। दृष्टि संबंध भी देखा जाए, किसी भी तरह से देखा जाए तो अच्छा ही मान रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के भाग्य स्थान से राहु का संबंध बनेगा। देखिए भाग्य में कर्क के साथ में संबंधित पितृदोष का निर्माण करते हैं यहाँ पर बैठकर राहु, वह आपकी समस्या का कारण बन सकते हैं, भाग्य को कमजोर कर सकते हैं आपके। तो वहां आपको थोड़ा ध्यान देना है। लेकिन सुदूर देश की यात्रा हो या धार्मिक यात्राओं से आपको लाभ की स्थिति पैदा हो सकती है। यदि आप धर्म से जुड़े रहेंगे तो आपके साथ में राहु इस टाइम न्याय करेंगे, क्योंकि अधर्मी होने का थोड़ा सा इस समय मन विचलित होता है। धर्म से विमुखता बढ़ती जब राहु, क्योंकि अधर्मी ग्रह कहलाते हैं, उन्हें धर्म में रुचि नहीं है, इसलिए आपका भी एटीट्यूड में यदि धर्म से अरुचि हुई तो वहां आपका नुकसान होने की संभावना है। हेल्थ पर आपके खर्च हो सकता है। पिता के साथ के संबंधों में आपकी कड़वाहट पैदा हो सकती है। आपको देश विदेश
से संबंधित जो भी आप कार्य करते हैं उससे आपका समय बदल सकता है, वो ठीक है। आपका देश विदेश से कुछ ना कुछ घर परिवर्तन की भी संभावना हो सकता है कि आपका स्थान परिवर्तन हो। आप अगर एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम कर रहे हैं, मीडिया से रिलेटेड कोई काम है, कम्युनिकेशन कंपनी से कोई आपका संबंध है, पेपर्स जैसे कहते हैं, इसमें आपको लाभ की समस्या जो है आपकी आ रही थी अभी तक, उसमें लेकिन जरूर आपको फायदा मिलेगा। आपका एडवेंचर बढ़ जाएगा, आप में साहस की एक उन्नति होगी और उससे आप अपने कार्यों को सिद्ध कर पाएंगे। तो ओवरऑल जॉब चेंज के साथ साथ अचानक हुई इस तरह की घटनाओं से आप थोड़े से विचलित हो सकते हैं। तो इस चीज को आप अपने शांतिपूर्वक मन को अपने कंट्रोल में करके थोड़ा समझदारी से व्यतीत करेंगे, धर्म से जुड़े रहेंगे, प्रभु में आस्था रखते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपके कार्य सिद्ध होते हुए चले जाएंगे। आपकी यदि मैं हेल्थ से रिलेटेड बात करूं तो आपको थोड़ा सा हेल्थ के ऊपर खर्चा करना पड़ सकता है, वहां आपको थोड़ी सी समस्या पैदा हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, अब सिंह राशि के लिए बढ़ेंगे। सिंह राशि के लिए 8वें भाव में राहु का संचरण एक तरह से अच्छा नहीं कहला जाता है। राहु का 8वां भाव थोड़ा सा एक तो रैश ड्राइविंग, अचानक से एक्सीडेंट की समस्या, लगने की समस्या और हानि का संभावना पैदा करते हैं। हालांकि ये एक ऑकल्ट साइंस के लिए बहुत अच्छी जगह होती है। रिसर्च वर्क करने वाले जो कि वैज्ञानिक रूप से, अब जैसे कि अभी हमारा चंद्रयान बाहर गया है, चंद्रमा पर उसने इस तरह की प्रगति पाई है, तो इस फील्ड में भी अब लोगों का रुचि बढ़ने लग गई, लोग आगे बढ़ने लग गए हैं वैज्ञानिक रूप में भी। तो वहां कार्य करने वालों के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी पैदा करेंगे राहु। लोगों के प्रमोशंस होंगे, इस तरह के फील्ड से जुड़े हुए लोग जो कि डेटा ऑपरेटर्स भी होते हैं, जो कि डेटा एनालिस्ट भी होते हैं, ये भी एक रिसर्च वर्क है। और हमारा अब कई जगह हम आईटी इंडस्ट्री से बहुत अच्छे लेवल पे जुड़ चुके हैं, हमारा एक नया फील्ड ओपन हो चुका है पिछले कई वर्षों से जब हमने उन्नति प्रगति करी है। इंटरनेट से रिलेटेड जो भी कार्य करते हैं लोग, उनको बहुत अच्छे प्रमोशंस, उनकी जॉब में, उनके रिसर्च में उनको लाभ की स्थिति जरूर पैदा करेंगे राहु यहाँ पर। लेकिन फिर भी आपको जुलाई के बाद आपको बहुत सावधान रहना है। आपको कोई वसीयत मिल सकती है आपके फेवर में, डिस्प्यूट प्रॉपर्टी जो आपके फेवर में अभी तक नहीं थी, हो सकता है वो आपको मिल जाए परिवार में से। लॉन्ग टर्म जैसे कि आपकी कुंडली में अगर स्वयं के आपके पत्रिका में यदि राहु अच्छे हैं तो वो आपको लॉन्ग टर्म भाव जो कि एक अच्छा प्रॉपर्टी से मिलता है वो एक अच्छा दिलवा सकते हैं और उसमें आपको लाभ की स्थिति पैदा करेंगे। तो आपको ध्यान किस चीज पे देना है, एक तो अपनी वाहन चलाते वक्त आपको ध्यान देना है, लोगों से बात करते वक्त, और परिवार में कलेश की उपस्थिति को कंट्रोल करते हुए रहेंगे तो ये भी समय आपका अच्छा निकल सकता है। पेट के रोग से आप थोड़ा सा पीड़ित हो सकते हैं, दौर में थोड़ा सा अपना पेट की समस्याओं का आप ध्यान रखेंगे तो ठीक रहेगा। आगे बढ़ते हैं कन्या राशि के लिए। कन्या राशि के 7th हाउस के मालिक बनेंगे इस समय राहु, और उस समय वह जो कार्य करेंगे वहां बैठ के, सबसे पहले तो क्या है, राहु क्या है, रिश्तों को पसंद नहीं करते, रिश्ते प्रिय नहीं है। तो वहां बैठे हुए जो भी आपके पार्टनर्स के रिश्ते हैं, चाहे फिर वो लाइफ पार्टनर हो, चाहे फिर आपके बिजनेस पार्टनर हो, उनके साथ में आपकी तू मैं कहा सुनी या लीगल कॉम्प्लिकेशंस की स्थिति पैदा कर सकते हैं राहु। कई जगह जहां पे यदि आपका कोई डिवोर्स केस चल रहा है, वाइफ है या हस्बैंड है, तो वो डिवोर्स अपना मूर्त रूप ले लेगा और आपको फाइनली वहां से वो दूर कर देंगे हस्बैंड से या वाइफ से, जो भी आपके सामने है। तो आपको यहाँ रिश्तों का विशेष रूप से ख्याल रखना है। घर में होने वाली पति पत्नी की कलह को आपको नजरअंदाज करके आगे बढ़ना और समझ जाना है कि ये सिर्फ 1.5 माह का समय, 1.5 साल का वर्ष है का समय है, इसे मुझे कैसे भी करके आगे निकालना है ताकि सब कुछ आगे ठीक हो सके और इस समय भी निकल जाए। आगे आपके उत्साह में जरूर कमी जो थी अभी तक, वो लेथार्जिक जरूर थे आप जो, अब वो कम होंगे। आप में एक उत्साह में एक उन्नति देंगे, आपको एक लिमिटलेस सोच देंगे, आप अपने कार्यों को जरूर आप बहुत दूर तक ले जाएंगे। थोड़ा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर दूर तक ले जाने की सोच रखेंगे तो उनको मूर्त रूप भी दे पाएंगे, उनको प्रैक्टिकल रूप में कर भी पाएंगे। लेकिन यदि आप सिर्फ सपने देखने की इच्छा रखेंगे तो वो कार्य नहीं। राहु क्या देता है, एक भ्रम की स्थिति भी पैदा करते हैं, तो यहाँ पे वो भ्रम तो पैदा करेंगे और आपको सपने भी बड़े दिखाएंगे। लेकिन आपकी आवश्यकता ये है कि आप अपनी खुद की क्षमताओं को पहचाने और आइडेंटिफाई करके आगे बढ़िए, तो आपको डेफिनेटली वो जो अनचाही चीज जो अभी तक आपको नहीं मिली थी वो तक आपको मिल सकती है। राहु का इतना बड़ा आपके ऊपर यहाँ पे प्रभाव आएगा। तो इस तरह से एक नया प्लेटफॉर्म ऑफ वर्क जो कि आप क्रिएट करके अपने लिए ला सकते हैं, एक लोगों के लिए एक नई चीज, एक इनोवेशन जो आप पैदा करना चाह रहे हैं अपने कार्य में या दूसरे किसी कार्य से, उसकी संभावना पूरी राहु आपके लिए बनाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं तुला राशि, जो कि काफी समय से, एक लंबे समय से शनि से पीड़ित राशि कह सकते हैं।
और उसके साथ साथ अभी उनका बहुत अच्छा समय यूं भी शनि के साथ पंचम भाव के शनि से उनको तकलीफ पैदा हुई हुई। राहु अब इस जगह पर 6th हाउस में रहेंगे, यानी कि रोग ऋण और शत्रु की जगह पर तुला राशि में आने वाले हैं। ये राहु का एक बहुत ही फेवरेट स्थान है। राहु को लड़ाई झगड़े बहुत पसंद है और यह शत्रु दमन की जगह है, तो राहु आपके शत्रुओं का बिल्कुल अच्छे से दमन कर देंगे, चाहे फिर वो आपके इंटरनल शत्रु हो, चाहे वो आपके बाहर के शत्रु हो, इंटरनल शत्रु घर में। और यदि आप स्वयं के अंदर अंतरात्मा की आपकी कोई शत्रुता चल रही है कि आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपके कार्यों में आपका मन नहीं लगा रहे, आप आलसी हैं, या आप में कुछ बुरी आदतों के आप स्वामी बने हुए हैं, तो राहु आपका यहाँ पे उन चीजों का अंत करने के लिए आपको प्रेरणा देंगे और आप आगे भी बढ़ेंगे। धन लाभ की स्थिति बहुत अच्छी पैदा करने वाले हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यदि आप थे तो अभी उसमें सफलता मिलने वाली है। और यदि आपके जॉब में आप मनचाही जगह पे जा सकते हैं, आपको एक बड़ा अवसर मिलेगा। कहते हैं राहु छप्पर फाड़ के देने वाले, मतलब एक्सपेंशन के ग्रह है, विस्तार करना। देखिए इंटरनेट कितना बड़ा है, ब्रह्मांड में फैल जाता है, तो आप इनकी देने की कैपेसिटी को समझिए। यदि ये देने पर आते हैं तो इनकी बराबरी में कोई भी 9 के 9 ग्रह में से कोई भी नहीं दे सकता है। राहु एक ऐसे ग्रह है और इन्हें देना बहुत पसंद है। ये जब प्रसन्न होते हैं तो पूर्ण रूप से प्रसन्न होते हैं, कहीं भी कुछ नहीं छोड़ते, तो इन्हें प्रसन्न करने में कोई कसर ना छोड़े, इनके हिसाब से रहें। एक दमनकारी स्थिति आपके ऊपर जो अभी तक पैदा हुई थी समय की, वो कम होगी। अब आप दमनकारी स्थिति में आ सकते हैं यदि आपको कोई शत्रु परेशान कर रहा है तो। जॉब प्रोफेशन में, फॉरेन से रिलेटेड जॉब में आपको काफी अच्छी सफलता है, यानी कि तुला राशि के लिए एक बेस्ट पीरियड आने वाला है ये 1.5 माह का। मैं बार से फिर से बोली, 1.5 वर्ष के समय में आप इस समय अपनी सफलताओं को खूब अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं यदि आप कर्म प्रधान रहे तो। आप ये ना सोचें कि ग्रह अपनी जगह आ गया है, अब मुझे बैठे बैठे सब कुछ मिलेगा, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। इतने समझदार तो हम सभी हैं। तो आइए अच्छे एक समय का, और डिस्प्यूट मैनेजमेंट में जो कार्य करने वाले हैं, लॉयर है जो कि जज की जगह पर बैठे हैं, इन लोगों के लिए एक अच्छा समय है। लॉयर के लिए तो बहुत ही अच्छा समय है। केस जीतना, जो अभी तक अवेटेड बड़े केसेस थे वो आपके हाथ में आ सकते हैं और आप उनमें विजय भी पा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि के लिए राहु किस भाव में आ रहे हैं और क्या लेकर आ रहे हैं। 5th हाउस में वृश्चिक राशि के जब राहु आएंगे, राहु 5वें भाव में बैठते हैं तो बुद्धि को बहुत बल देते हैं, और बुद्धि के स्थान में वह इतनी चतुरता, अपना काम निकालना चतुराई से, कुछ झूठ भी बोलते हैं लोग, डिस्प्यूट भी क्रिएट करके, किसी को 2 लोगों में लड़ाई झगड़ा करा के, यानी कि एक लोमड़ी की एक बुद्धि इस टाइम पर आप बनाएगी, एक सियार की बुद्धि जिसे कहते हैं। ये इस बुद्धि का आप उपयोग करेंगे तो थोड़ा सा कनिंगनेस, जिसे कुटिलता बोलते हैं, उससे बचें, क्योंकि आप समझ जाएं कि मुझ में अगर इस तरह का कुछ परिवर्तन हो रहा है, मैं इस तरह की चीजों का उपयोग करने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो थोड़ा संभलें, क्योंकि बाद में इन चीजों का रीपेमेंट जरूर होता है। तो इस समय बुद्धि का उपयोग करें। राहु बुद्धि के मालिक भी हैं, अच्छी बुद्धि दे रहे हैं, तो अच्छी बुद्धि से आप एक शार्प एक नॉलेज देंगे वो आपको। तो तेज बुद्धि और शार्प नॉलेज से आप कॉम्बिनेशन से सिचुएशन को संभालें। न्यू प्लेसेस सूट करेगी आपको, नई जॉब की जगह मिल सकती है, नए रिसर्च वर्क मिल सकते हैं। जॉब चेंज का मन करेगा, वो भी आपके मनमाफिक आपको मिल जाएगा। नया बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं, स्टार्टअप अगर यदि आप प्लान कर रहे हैं तो वो आपका जरूर हो जाएगा। संतान को लेकिन परेशानी होगी, किंतु उनको सफलता भी प्राप्त होगी। और इसके साथ साथ आप यदि अच्छे अवसरों का वेट कर रहे हैं तो वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। यदि बिजनेस में आप कुछ वेट कर रहे थे कि थोड़ा ये ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, मैं तब चालू करूंगा, तो अब वो अवसर आपके सामने आने वाले हैं। मन में एक चिंता और भ्रम लेकिन अवश्य बना रहेगा, उससे आप थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए। आप धार्मिक स्थिति से दूर ना हो, क्योंकि ये धर्म भाव पे भी अपनी नजर रखेंगे, तो इस दृष्टि की वजह से आपका धार्मिक जो आस्था है उसमें परिवर्तन आ सकता है, तो उसे आप बना के रखें, उसे पकड़ कर चलेंगे तो राहु आपके आगे के लिए बहुत अच्छे फलकारक हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट में आपको, जैसे कि जुआ है, सट्टा है जो करते हैं लोग, साथ साथ में जो इक्विटी शेयर्स में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर मार्केट के इन्वेस्टमेंट में, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में भी और शॉर्ट टर्म यदि आप ध्यान देके करते हैं तो बड़े लाभ की संभावना आपको मिलेगी। तो इस तरह वृश्चिक राशि को 5th हाउस से इस तरह के रिजल्ट मिलने वाले हैं। अब आते हैं धनु राशि के लिए। धनु राशि जो कि जनवरी तक बहुत पीड़ित थी शनि के प्रभाव से, 7.5 से अब वो दूर है, लेकिन अभी राहु उनके 4th हाउस में जा रहे हैं। राहु का 4th हाउस भी एक संचरण एक अच्छा माना जाता है। विवाह के लिए उपयोग में अच्छे समय की एक मैं शुरुआत कहूंगी। विवाह के संबंध बनेंगे, परिवार में वृद्धि का समय देंगे, प्रेम संबंध में विवाह कन्वर्ट हो सकता है,
और सॉरी प्रेम संबंध विवाह में कन्वर्ट हो सकते हैं। जिनका लॉन्ग टर्म से अफेयर चल रहा है, परिवार में बात करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी भी तरह की कोई भी जो अड़चने आ रही है वो अब दूर होने का टाइम आया है। राहु उनका विवाह करा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। राजयोग का समय कह सकते हैं एक तरह से धनु राशि के लिए इच्छाओं की पूर्ति का समय है। सामने कार्य को भी देखेंगे, कर्म क्षेत्र को भी वो आगे बढ़ाएंगे, एक्सपांशन देंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके अधिकारों में आपके कंट्रोल को बढ़ा सकते हैं, इच्छा पूर्ति कराएंगे। लेकिन आप कंफ्यूजन भी क्रिएट करेंगे अपने लिए, तो कंफ्यूजन से अपना दूरी बनाए। बहुत सारे ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल होने वाले हैं, आप चिंता न करें। अब आपका समय सुधरेगा और उसमें कहीं ना कहीं आपके लिए वो बहुत अच्छा कुछ लेकर आएंगे। लेकिन अपने कर्म की गति को सदैव बना के रखें, कर्म से पीछे ना हटे। राहु आपको अच्छा फल देने वाले हैं, धन की प्राप्ति भी होने वाली है। साथ में अगर यदि आपको किसी चीज का भ्रम होता है, वहां उससे बचें। भ्रम से बचने के लिए आपको हमेशा विद्यमान अपने बुद्धि को रखना पड़ेगा, स्वयं का उससे कनेक्शन बना के रखना पड़ेगा। आइए आगे बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि के 3rd हाउस में, जो कि फिर से एक फेवरेट प्लेस ऑफ राहु, यानी राहु जो भी पापी ग्रह होते हैं, एडवेंचर की प्लेस है ये। एडवेंचर आप समझ ही सकते हैं, पापी ग्रह है तो एडवेंचर से कनेक्शन, जहां पे बिल्कुल साहस, जहां पे विजय प्राप्त करने की जगह होती है, वहां राहु आपके लिए उपस्थित रहेंगे और वहां से आपको बहुत अच्छे फल देने के लिए वो अब आपके लिए अग्रसर है। आप इसका लाभ उठाने से ना बचें। एक ऐसा समय है जहाँ पे एक आइडिया जनरेट करने का समय है, नए आइडिया पे काम करके सफलता प्राप्त करने का समय है। आप यदि एडवर्टाइजिंग में है, मीडिया वर्ल्ड से जुड़े हैं, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री से, टेलीकॉम इंडस्ट्री से जुड़े हैं, भाग्य आजमाना चाह रहे हैं, ये एक ऐसा समय है जहां आपकी सफलता बड़े रूप में आपको प्राप्त हो सकती है। आप कर्मशील रहिए, प्रगति और अवसर दोनों आपको मिलेंगे और आप उसका लाभ भी उठा पाएंगे। आपके कम्युनिकेशन स्टेटस में फर्क पड़ेगा, हाई लेवल पे आपके कनेक्शन बनेंगे। राजनीति हो चाहे आपका प्राइवेट जॉब हो, आपका लेवल ऑफ कम्युनिकेशन प्लस लेवल आपके बढ़ेंगे। इस स्तर में प्रसिद्धि मिलेगी, आपको प्रसिद्धि के अवसर प्राप्त होंगे। उनका फायदा उठाने से बिल्कुल ना बचें, उनका फायदा उठाएं। कंसल्टेंट का काम करते हैं तो कंसल्टेशन आपकी अच्छी हो सकती है, उससे लोगों को फायदा होगा। ट्रैवलिंग, फूड इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग, फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग, जहां दिखावा है, जहां शो ऑफ बिजनेस है, इस तरह के लोगों में जहां काम होता है, वहां पे राहु बहुत अच्छा फल देने के लिए आ रहे हैं, उसका लाभ जरूर उठाएं। तो मैं आगे अब बढ़ती हूँ मकर से कुंभ राशि के लिए। 2nd हाउस में राहु, यानी कि आपकी जबान पर राहु आ रहे हैं, तो सबसे पहले आप बुरा बोलने से बचें। कुंभ राशि वाले जो हैं वो बुरा बोलेंगे और अपना नुकसान करेंगे। गाली गलौच, बुरी भाषाएं, अपभ्रंश वर्ड यूज करना, कंफ्यूजन क्रिएट करना, बुरा भावना रखना, क्योंकि ये राहु की प्रवृत्ति होती है। बुरे चीजों का सेवन, शराब, सिगरेट, मांस, इस तरह की बुरी जो चीजें विद्यमान है खाद्य सामग्री में, उनसे भी यदि आप अपना दूरी बनाएंगे तो आपके लिए 1.5 वर्ष बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। अन्यथा आप अपना बहुत बड़ा हानि की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि यदि आप बुरा बोलेंगे तो लोगों का मन बुरा होगा और बुरा सुनने से लोगों के ऊपर बुरा असर आएगा और वो आपके प्रति भी बुरी भावना रखेंगे और आपका नुकसान करेंगे, सबसे पहली चीज। दूसरा, काम की बात करें, काम बढ़ेगा, विस्तार होने वाला है कार्य का। वाणी से संबंधित यदि आप कार्य कर रहे हैं तो आपका प्रभाव बढ़ेगा लोगों के ऊपर। वाणी में मधुरता के साथ साथ यदि आप बुद्धिशीलता की बात करेंगे तो उससे लोग प्रभावित होंगे और आपका प्रसिद्धि होगी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपको काफी फायदे देंगे, उसमें जरूर बढ़िए। जैसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है परिवार में, उससे बचें। मिस एडवेंचरस से बचें। फाइनेंशियली यदि आपको भी बिना सोचे समझे कहीं पैसा ना लगाएं, ये भी आपके लिए जरूरी। जहां एक तरफ वो आपको इन्वेस्टमेंट में फायदा देंगे, वहीं आपसे गलत इन्वेस्टमेंट कराने की प्रवृत्ति भी पैदा करेंगे। तो कृपया करके रिसर्च करके अपने पैसे का, क्योंकि ये खजाने की जगह है इंसान के, जहाँ पे इंसान का पैसा इकट्ठा होता है, वहां राहु है। राहु उस पैसे को बढ़ाने का तो सोचते हैं, लेकिन उनको गलत जगह पे खर्चा करने की भी प्रवृत्ति देते हैं, क्योंकि वह पापी ग्रह है। उन्हें सोम रस पसंद है, उन्हें हर बुरी वो चीजें आपको पता ही है। तो उन आदतों से यदि आप बचे रहेंगे तो आपका जीवन में भला होगा, अन्यथा आप नाश की तरफ बढ़ सकते हैं। झूठ बोलने से बचें। अपने जो कार्य है उसमें झूठ को बिल्कुल भी नहीं लाएं। झूठ आज बोल लेंगे लेकिन वो झूठ आपका पकड़ा भी जाएगा और फिर उस पकड़ा जाने की वजह से आपकी स्थिति, बहुत बुरी स्थिति पैदा हो जाएगी। इसलिए आप झूठ बोलने से बचें, स्पष्ट बोले, प्रैक्टिकल रहे, डरे नहीं।
आप जो बोलेंगे वो चीज अच्छी बोलेंगे तो उसका लाभ भी आपको आगे अच्छी मिलेगा, उससे लोग आपके प्रभावित भी होंगे। चीटिंग करने से बचें, चीटिंग करने की बुद्धि दे देंगे यहाँ पे आपको राहु। अपना काम निकालना है। लोमड़ी की स्तर की आपको बुद्धि मिलती है, सियार के स्तर की बुद्धि देते हैं वो अपना कार्य निकालने के लिए कुछ भी करने के लिए आपको प्रेरित करेंगे। लेकिन आपको इस टाइम धर्म से अपनी आस्था बना के रखनी है, और जो मैं उपाय आपके साथ शेयर करूंगी उन्हें आप जरूर रखिएगा संभाल कर आगे दिमाग में, तो आपका भला होता रहेगा। आगे बढ़ते हैं, सबसे अंत की राशि पर हम बात करेंगे, मीन राशि, जो कि राहु जिसके लग्न में आ रहे हैं, यानी कि आपके साथ में पूर्ण रूप से दिमागी स्तर पर पूर्ण रूप से आपके साथ संबंध बनने वाला है। राहु चूंकि आपको पता ही है कि जब वो मोहिनी रूप में विष्णु जी ने उनका वध किया था, तो जो मतलब सर था वो अलग हुआ था और धड़ अलग हो गया था। तो राहु सर है जिसके पास बुद्धि बहुत है, लेकिन कार्य को एग्जीक्यूट करने की कोई वो जगह नहीं है। तो यहाँ पे बुद्धि तो बहुत चलेगी, भ्रम भी बहुत पैदा करेंगे, गलत फहमियों के शिकार भी बहुत होंगे। लेकिन यदि उन्होंने आपने सही रूप में अपनी बुद्धि का उपयोग करा और भ्रम पैदा की स्थिति से बचे रहे, तो आपका भला होना है। इसमें आपके लिए आने वाली 7.5 भी आपके ऊपर असर कर रही है, उसका भी एक कठिन शब्द समय जिसको बोलते हैं, वो एक आपके लिए है चैलेंजिंग टाइम बोल सकते हैं मीन राशि के लिए। दिखावे से बचें, जैसा कि मैंने कहा झूठ से बचें। राहु का संबंध झूठ बोलने की प्रवृत्ति पैदा करते हैं। अपने लिए कुछ भी कर पाने के लिए, कुछ भी किसी का भी नुकसान करने की इच्छा रखते हैं, ऐसी सिचुएशन से बचेंगे। लाइफ पार्टनर के साथ में आपके मतभेद की संभावना है, परिवार से दूरी बन सकती है, लाइफ पार्टनर आपसे कहीं दूर जा सकते हैं, उनका जो कार्य करने की जगह बदल सकती है, स्थान परिवर्तन हो सकता है, और साथ साथ उनके स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। आपके जो व्यापारिक संबंध है, व्यापारिक पार्टनरशिप है, उनके साथ भी आपके संबंधों में कटुता आ सकती है, इसलिए आपको उन पर भी कार्य करना है। ये 1.5 वर्ष का समय मीन राशि के लिए थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण रहेगा, क्योंकि शनि भी आपके साथ में शुरू हो गए 7.5 के रूप में, तो थोड़ा सा ध्यान रखने का समय है। उपायों की मैं जरूर आपसे चर्चा करूंगी, आप उन उपाय को करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको लाभ जरूर होगा और बचे रहेंगे हर तरह की हानि से। आपके भाग्य स्थान पे भी राहु की नजर रहेगी, तो वहां भी वो थोड़ी कमी पैदा करेंगे। धर्म से आपकी आस्था जो बनी हुई है, वो जुड़ी हुई थी, जो उसको नुकसान पहुंचाने की वो करेंगे। ये सब चीजें आपके साथ में होंगी, तो आप ध्यान रखिएगा कि अपना नियमित पूजा पाठ का समय तय होएगा। अदरवाइज राहु आपको टाइम पे समय पे पूजा भी नहीं करने देंगे। यदि आप पूजा में बैठेंगे तो कोई पीछे से आ जाएगा, कोई ना कोई टोकेगा, कोई ना कोई बात करेगा, कोई फोन आ जाएगा, फोन कॉल में आप व्यस्त होंगे, यानी भगवान के साथ के कनेक्शन को ब्रेक करेंगे। तो इस चीज की सिचुएशन से बचें और अपने घर में एक अच्छा आध्यात्मिक समय बनाने की कोशिश करें, तो उस चीजों से आपको मुक्ति मिलेगी। अब हम बात करेंगे जिसका बहुत देर से आप सभी को इंतजार है कि इस सब चीजों में अच्छा बुरा तो देख लिया, अब उपाय क्या करें ऐसे जिससे हमें राहु से बचने की, राहु से बचना गलत शब्द है, राहु के होने वाले प्रभावों में जो हमारे साथ नकारात्मकता है उसे हम कैसे दूर कर सकते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, राहु जो है वो शिव के उपासक हैं। राहु और केतु जो भी हमारे राक्षस गण होते हैं, जितने भी हमारे प्रकृति ने जिसको भी जन्म दिया है, देवताओं को, मनुष्यों को, राक्षसों को, उसमें राक्षस जो है वो भाग्य अपने भगवान शिव की आराधना बहुत करते हैं। आपने देखा है रावण भी शिव के भक्त, बहुत बड़े जाने माने और सबसे बड़े भक्तों में उनकी गणना होती है, वह भी राक्षस प्रवृत्ति के थे। और जितने भी आज दैत्यों में राजा है, शुक्र है, और राक्षस होते हैं, वो शिव की उपासना बहुत करते हैं। तो इसमें सबसे सीधा सीधा एक सरल सा उपाय है, शिव के उपासक बन जाए। 1.5 साल पूर्ण रूप से शिव में अपना ध्यान लगा दें, उनमें अपने आप को पूर्ण रूप से कहते हैं ना, अर्पित कर दे, अर्पण कर दे शिव में अपने आप को, वह बचा लेंगे आपको हर किसी समस्या से। सबसे सिंपल सीधा उपाय, ओम नमः शिवाय का जाप करें, रेगुलर बेसिस पे करें, जब समय मिल जाए तब करें। भैरव चालीसा पढ़ने से भी काफी लाभ होता है, इस समय राहु के प्रभावों से मुक्ति मिलती है। और साथ साथ में घर में दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना करें, उससे आपको लाभ होएगा। यदि गणपति जी की आराधना करें तो उससे सबसे ज्यादा लाभ माना जाता है। बुधवार के दिन गणेश स्तोत्र पढ़ सकते हैं, किसी भी तरह का गणेश आराधना कर सकते हैं, उन्हें मस्तक पर दुर्वा चढ़ाइए, उनको आप अपनी इच्छाएं कहें, राहु से जनित पीड़ाओं की बात कहें, गणपति जी आपको अवश्य उसमें समाधान देंगे। राहु से आपको काफी शांति मिलेगी। घर में मछली घर रखें, ठीक है, उनको दाना खिलाएं, बाहर भी जाके मछलियों को दाना दें।
चमेली या चंपा के पुष्प अपने पास रखें, उससे भी लाभ होगा। उनका तेल भी रखा है जो कि बहुत फायदेमंद होता है। और इसके साथ साथ घर में आप गणपति आराधना में पुनः कहूंगी गणेश आराधना, गणेश चालीसा पढ़ें, गणेश के मंत्रों का जाप करें और इसके साथ साथ गणेश की स्थापना करें यदि अभी तक आप नहीं लेकर आए। साथ में शिव की आराधना करें और विष्णु की भी आराधना करने से राहु से जनित पीड़ा से मुक्ति मिलती है। श्री हरि विष्णु राहु का मोहिनी रूप में वध करने वाले हैं, उनसे राहु को थोड़ा सा डर भी लगता है, इसलिए राहु की आराधना कृष्ण भक्ति से राहु की शांति मिलती है और उनके जाप करने से भी शांति मिलती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करने से भी राहु प्रसन्न होते हैं और आप पर कृपा बरसाते हैं। तो राहु को नेगेटिव वे में ना ले, अच्छी जगह पर आ रहे हैं, यदि नहीं भी आ रहे हैं तो उनकी उपासना करके, अच्छे व्यवहार को करके आप उनका फायदा उठाएं। वो बहुत देते हैं और देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। ये बात हमेशा ध्यान में रखिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए, अपना अच्छा सोचिए। इसी तरह से मैं इस वीडियो को अंत करूंगी। यदि आपको अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नोटिफिकेशन का बटन दबाना ना भूलें ताकि अगला वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। केतु के लिए प्रभाव को देखने के लिए मेरे इस वीडियो के बाद मैं आपसे शेयर करूंगी जानकारी, उसे देखना ना भूलें। धन्यवाद। बम बम भोले।